एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए बिल्कुल ही नया वीडियो ऑन द टॉपिक हीट, क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अबाउट हीट। हमने पता किया कि हीट का मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं और आप हीट के बेसिस पे दो ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपको ये भी पता चला कि आप किस तरह से हीट किस तरह से ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट और कब तक ट्रांसफर होते रहता है। राइट, दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड। हमने ये भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था कि जो हीट है वो सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस तीनों में ही अलग अलग तरह से ट्रांसफर हो सकती है। राइट, तो आज हम इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स, जनरली वी विल टॉक अबाउट कंडक्शन। आपको मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड अगर आप देखें तो इस तरह से आप सॉलिड का जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड होते हैं। राइट, यू कैन सी बहुत क्लोजली पैक्ड है। राइट, तो अब इस सॉलिड में हीट, सपोज मैंने हीट सब प्रोवाइड किया, सो heat will be transferred from this to the nearest molecule, then to the nearest one, to the nearest one. This is how the heat will be transferred from one end to the other. आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है to observe that heat transfer in the solids. आप क्या करेंगे, एक नेल में आप क्या करेंगे, वैक्स लगा देंगे और उस आयरन नेल का एक एंड जो है आप कैंडल के थ्रू हीट करेंगे। ठीक है, आप धीरे से ऑब्जर्व करेंगे कि हर एंड की कैंडल जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। राइट, यानी कि इस एंड से हीट लास्ट एंड तक पहुंच रही है। राइट, सो दिस इज हाउ वी विल टॉक अबाउट कंडक्शन। कंडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर ओनली बाय द वाइब्रेशन। ओके, मॉलिक्यूल्स डोंट हैव स्पेस टू मूव। यहाँ पे सॉलिड्स में स्पेस नहीं है मॉलिक्यूल्स के पास मूव करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, सिंपली वाइब्रेट करके एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं। अब कंडक्शन जिन मटेरियल में हो पाता है उन मटेरियल्स को आप कंडक्टर कहते हो, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कंडक्शन है दैट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स। राइट, बट सारे सॉलिड्स हीट ट्रांसफर तो नहीं कर पाते हैं। राइट, अगर मैं बात करूंगी अबाउट अ वुडन प्लैंक, तो क्या वुडन प्लैंक हीट ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मैं आयरन रॉड की बात करूंगी तो यस इट इज सॉलिड एंड वहां मैं हीट ट्रांसफर ऑब्जर्व कर सकती हूँ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स हैव अ लुक एट the material that is going to allow the transfer of heat. जो मटेरियल हीट ट्रांसफर अलाउ करता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर। जैसे कि कोई मेटालिक रॉड हो सकती है। राइट, लेकिन जो मटेरियल हीट ट्रांसफर अलाउ नहीं करता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि एयर इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट, इट विल नॉट अलाउ पासिंग ऑफ हीट। राइट, सो इस तरह से कंडक्शन आप सॉलिड्स में ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स में। तो क्या लिक्विड्स में भी सेम तरह से हीट ट्रांसफर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? चलिए हम देखते हैं। आपको पता है ना कि कंडक्शन कैसे हो रहा है, बाय सिंपली वाइब्रेटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके पास मूव करने की जगह नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि लिक्विड्स में तो ऐसा नहीं है। लिक्विड्स में दे हैव स्पेस विद देम। राइट, तो अगर हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द मॉलिक्यूल तो ये मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएगा। राइट, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, क्योंकि वो अब एक्साइट हो गया, उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा जो कि कोल्ड है। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल अब एब्जॉर्ब कर लिया है हीट, तो ये आगे की तरफ जाएगा। इस तरह से हीट ट्रांसफर फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बाय द एक्चुअल मूवमेंट्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि फ्रॉम द हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन हीट ट्रांसफर हो रहा है और इसकी वजह से क्रिएट होता है एक करंट जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। ओके, और
ये जो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर होता है इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है टू ट्रांसफर हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। आपने देखा होगा कि आपके घर में आप एसी ऊपर की तरफ लगाते हो, क्यों? क्योंकि जो वार्म हीट है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। जब आपकी आपका जो हीट है वो रिप्लेस हो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है और वेंट ऑफ हो जाती है। आपने देखा होगा ऊपर ही वेंटिलेटर्स होते हैं रूफ में, ठीक है, क्योंकि जो एयर जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ राइज होगी और वो ऊपर की तरफ से वेंटिलेटर के थ्रू रिमूव हो जाएगी, तो आपका रूम क्या होगा? कूल हो जाएगा ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। ओके, एंड कन्वेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसकी वजह से कुछ नॉर्मल नेचुरल फिनोमेनास आप देख सकते हो, जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में तो आपने सुना होगा, है ना। सो लैंड ब्रीज क्या होते हैं? ड्यूरिंग द नाइट टाइम यू एक्सपीरियंस द लैंड ब्रीज एंड ड्यूरिंग द डे टाइम यू एक्सपीरियंस द सी ब्रीज। आपने देखा होगा कि लैंड सरफेस जो है वो जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है, लैंड सरफेस जल्दी हीट होता है क्योंकि सॉलिड है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो क्योंकि कन्वेक्शन क्या है? हॉट टेम्परेचर से कूल टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट। तो ड्यूरिंग द डे टाइम जो लैंड है उधर से गर्म हवा कहाँ पे जाएगी? सी की तरफ जाएगी, और जो कूल एयर है सी की वो कहाँ आएगी? लैंड की तरफ आएगी। तो आपने देखा होगा कोस्टल एरिया में जो लोग होते हैं वो सी फेसिंग घर लेते हैं, है ना। बड़े बड़े शहरों में सी फेसिंग घरों के कितने हाई वैल्यू प्राइसेस होते हैं, क्यों? क्योंकि यही फायदा है, ठंडी हवा मिलती है दिन के समय, ठीक है। पर नाइट टाइम में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। नाइट टाइम में क्या होता है? लैंड जो है वहां से कूल एयर जाती है टूवर्ड्स द सी, और सी से आती है वार्म एयर टूवर्ड्स द लैंड, विच इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, राइट। सो यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ cold air and the hot air during the night time and the day time is different. Okay, so this is all is the convection. अब हम आगे बढ़ेंगे and we will discuss about the other mode of heat transfer. अभी हमने देखा conduction takes place in solids, convection takes place in liquids and gases, यानी पानी का उबलना, दूध का उबलना convection है, ठीक है। जो वार्म एयर है उसका कोल्ड एयर से रिप्लेस हो जाना ये भी कन्वेक्शन है। आपको रेडिएशन के बारे में बताते हैं। कभी कोई चीज़ छत पे छूट गई अंडर द सन, आप जब उसको उठाओगे तो यू विल फील द वार्मथ। तो सन इज रेडिएटिंग द सनलाइट टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली विदाउट एनी मीडियम, है ना। जैसे कि आपने दूर से अपने हाथ तापे आग से, राइट, so that is the radiation. Okay, so radiation is the process of heat transfer without involvement of any medium. Conduction takes place in solid. Conduction is occurring due to vibration of molecules, है ना। Then we talk about convection. Convection, when a molecule absorb heat, it is actually moving from its position and transferring heat to the other molecule, right? But in case of radiation, there are no involvements of the molecules, right? It takes place in absence of any medium. Mediums are not compulsorily required here. Then we will be talking about kinds of clothes that we wear during winter and summer. आपने देखा होगा कि विंटर में हम स्वेटर्स पहनते हैं, समर्स में वी आर सजेस्टेड टू वियर लाइट क्लोथ्स। लाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए, लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो आप क्या करते हैं, जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो हीट को ट्रैप नहीं करते, राइट। बट अगर आपने वहीं डार्क कलर्स के क्लोथ पहने ड्यूरिंग समर, ड्यू टू स्क्रॉचिंग सन, व्हाट विल हैपन? हीट एब्जॉर्ब होगी उन डार्क क्लोथ से और आपको गर्मी लगेगी, राइट। सो इसीलिए सजेस्टेड होता है कि आपको समर्स में कूली कलर्स पहनने चाहिए, लाइट कलर्स पहनने चाहिए, ताकि हीट का एब्जॉर्प्शन कम से कम हो और आप एकदम रिलैक्स फील कर पाओ। वहीं पे विंटर के टाइम पे आप डार्क क्लोथ्स पहन सकते हो, क्योंकि तब तो आपको अपने आप में हीट को ट्रैप करना ही है। अब विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? विंटर में हम वुलन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वुलन क्लोथ्स जो रहते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं एयर पॉकेट्स,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि एयर इज अ इंसुलेटर, एयर विल नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। तो सपोज विंटर्स में हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सपोज कर लो बहुत ठंड है तो 10 डिग्री सेल्सियस है, टोटल 27 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, राइट। अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर चालू हो जाएगी, हमारी बॉडी से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होने लगेगा। अब हमें अपने आप को इस चीज़ से बचाना है ना, क्योंकि हमारी बॉडी की रेगुलर फंक्शनिंग तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी, तो इसलिए हम क्या पहन लेते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं। स्वेटर्स आर वर्किंग एज इंसुलेटर, क्योंकि इनमें प्रेजेंट है एयर पॉकेट्स, तो एयर यहाँ पे फिल हो गई, उसने हीट ट्रांसफर को रोक लिया। सो दैट्स व्हाई वी आर वियरिंग वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द winter season. I hope that is clear to all of you, to make us feel warm and comfortable. So I hope whatever we have learned in this video is clear to all of you, right? What we have discussed, हमने पता किया कि what is heat, how are we going to measure heat, right? What are the devices like thermometer, फिर हमें पता चला कि थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं और क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए कि हम एक्यूरेट टेम्परेचर फाइंड आउट कर पाएँ। इसके अलावा हमें पता चला कि अलग अलग मीडियम्स में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। देन वी लर्न कि हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। आई होप ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर watching me. Thank you so much for watching Sikshastra Education. Keep watching. Do like, share and subscribe to the channel.